देखिए यही वो घर है जहाँ से पढ़ने गए थे वृंदावन 2006। पहले तो यहीं गांव में गाय चराते थे, यही गांव है, यही भूमि है। देखिए आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को, तो पीओके अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, सेना को भेजना चाहिए। और पीओके पे सबसे पहले भारत का ही कब्जा था, भारत का ही कब्जा हो। वो जितने लोगों को यहाँ पे परेशान करें उतने 100 किलोमीटर उसकी तरफ बढ़ो, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे को तैसा, अपराध जैसा है उसका दंड भी वैसा ही होना चाहिए। वो भारत में घुस रहा है तो अपन भी घुसो और पूरे तरीके से घुसो। लव जिहाद तो देखिए बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से तो हमारी बहन बेटियों को बचना ही चाहिए। आज स्कूलों में ना, स्कूलों में ही गंदगी फैल रही है, पढ़ाई लिखाई कम हो रही है और इश्कबाजी ज़्यादा चल रही है। वरना ये लव जिहाद तो बहुत बड़ी बीमारी है और अपराधियों को सीधा फांसी की सज़ा हो ऐसे अपराधियों को, तब कहीं जाकर के जितना घोर दंड, क्या है दंड विधान जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी व्यवस्था देश के अंदर होगी। पूरे देश में ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध कथावाचक जिन्हें आप तमाम सोशल मीडिया पर, रील पर और वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, और ऐसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और उनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ और रहने वाले कहाँ के हैं। इस बात को जानने के लिए भी आपके मन में एक चेष्टा होगी कि आखिर जो महाराज इतने वायरल हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, इतने सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, सनातन धर्म की राह पर सनातनियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ और वो कहाँ के रहने वाले। तो इस वक्त मैं बता दूं, मैं जबलपुर के मझौली तहसील के अंतर्गत आने वाले रेउंझा गाँव में मौजूद हूँ। यही जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनकी जन्मस्थली है और 3 मई से लेकर 9 मई तक एक विशाल यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन उनके जन्मस्थली गांव में महाराज जी कर रहे हैं। तो हमारे साथ सीधे महाराज जी हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करते हैं कुछ विषयों को लेकर। महाराज जी, एक बात करें, पहली बार आपका जो जन्मस्थल गांव है, जन्मस्थली है सेवरा मझौली के बीच में रेउंझा, वहाँ पर कथा हो रही है, क्या कहेंगे और कैसे एक विचार इतने दिन बाद जब आप पूरी तरह से तैयार हुए भागवत कथा करने के लिए, उसके बाद आज पहली बार कथा हो रही है? हाँ, पहली बार, सबसे पहले भी गाँव में कथा हुई थी और अब वर्षों बाद पुनः एक यज्ञ लक्ष्मी नारायण भगवान का और कथा होने जा रही है। सभी क्षेत्रवासियों की इच्छा थी कि कथा हो, क्योंकि इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई और हमारे गांव में यज्ञ नहीं हुआ कई वर्षों से, 50 वर्षों से। पहले कभी हुआ था 50 साल पहले, उसके बाद अब। तो मेरा मन था कि गांव के क्षेत्र के लोगों को भी कुछ दिया जाए, क्योंकि बाहर के सब लोगों को तो कथा प्राप्त होती है पर हमारी जन्मभूमि कथा से वंचित ना रहे और सभी को कथा प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो और ये सही राह पर चलें, यही प्रार्थना है और प्रयास है। क्षेत्रवासियों को कथा भी मिले और यज्ञ का भी पावन लाभ हो। महाराज जी, एक बड़ी छोटी उम्र में आप घर से निकले, वृंदावन पहुँचे, वहाँ पढ़ाई की और भागवत कथा तमाम शास्त्रों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद एक बड़े स्तर पर आज आप लोग आपको सुनना चाहते हैं, बड़े फॉलोअर्स हैं आपके। देखिए यही वो घर है जहाँ से पढ़ने गए थे वृंदावन 2006। पहले तो यहीं गांव में गाय चराते थे, यही गांव है, यही भूमि है। और फिर पढ़ने वृंदावन गए और बिहारी जी ने फिर वहाँ अपनी गोद में जगह दी और वहाँ भी एक आश्रम जहाँ 295 वृद्ध बेसहारा माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, गौशाला है। अभी इस क्षेत्र में भी जहाँ कथा हो रही है, यहाँ पर एक हमारे क्षेत्रवासियों का मन है कि एक स्कूल हो जहाँ इस क्षेत्रवासियों को विद्या अध्ययन करने का मौका मिले। तो एक गौरी गोपाल स्कूल गुरुकुल की यहाँ स्थापना होगी, आप सबका आशीर्वाद रहा तो। महाराज जी, बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स, तो निजी जीवन से हटकर आप तमाम देश के राष्ट्रहित की बात करते हैं, हिंदू सनातन की बात करें, तो इस समय जो प्रमुख मुद्दा चल रहा है, आप देश देख रहे हैं, देश में आतंकवाद, पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, सरकार से किस प्रकार के कदम उठाने की मांग करेंगे आप? देखिए आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को, तो पीओके अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, सेना को भेजना चाहिए। और पीओके पे सबसे पहले भारत का ही कब्जा था, भारत का ही कब्जा हो और वो हमारी भूमि थी, हमारे को प्राप्त हो जाए। फिर वो आतंकी हमला करें तो फिर उनकी राजधानी तक घुसो,
वो जितने लोगों को यहाँ पे परेशान करें उतने 100 किलोमीटर उसकी तरफ बढ़ो, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे को तैसा, जिसका अपराध जैसा है उसका दंड भी वैसा ही होना चाहिए। वो भारत में घुस रहा है तो अपन भी घुसो और पूरे तरीके से घुसो ऐसे। महाराज जी, एक बड़ी इस समय देख रहे हैं तमाम, अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा आया भोपाल के एक प्राइवेट टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का एक बड़ा मामला। मतलब जो विशेष समुदाय के लोग थे, मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने धर्म में अपना छिपाकर लड़कियों को फंसाया, उनके साथ गलत काम किए, उनके अश्लील वीडियो बना, और अब ये मामला खुलासा हुआ। लव जिहाद कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में बढ़ रहा है। उसको लेके किस तरह से देखता है सनातन समाज, संत समाज, वो किस तरह से देखता है और किस तरह इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से? लव जिहाद तो देखिए बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से तो हमारी बहन बेटियों को बचना ही चाहिए। साथ ही इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। आज स्कूलों में ना, स्कूलों में ही गंदगी फैल रही है, पढ़ाई लिखाई कम हो रही है और इश्कबाजी ज़्यादा चल रही है। तो आजकल स्कूल कॉलेजों से ही बच्चों को संस्कार दिए जाएं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार। यदि आपने संस्कार दे दिए तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, वरना ये लव जिहाद तो बहुत बड़ी बीमारी है। और अपराधियों को सीधा फांसी की सज़ा हो ऐसे अपराधियों को, तब कहीं जाकर के जितना घोर दंड, क्या है, दंड विधान जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी व्यवस्था देश के अंदर होगी। जब लचीला दंड विधान है इसलिए व्यवस्थाएं सब बिगड़ी हुई हैं। यदि दंड विधान ठीक हो, क्या मजाल के कोई बहन बेटी को देख ले, यदि दंड विधान तरीके का होगा तो सीधा फांसी चौराहे पर खड़ा करके दी जाए, लाइव रिकॉर्ड की जाए, चैनलों पर दिखाया जाए कि भाई इसने लव जिहाद किया, इसने बलात्कार किया, तो इसको ये फांसी की सज़ा है। स्कूली शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ क्या लगता है आपको कि एक परिवार, जिस परिवार से बेटी है और उन्हें पहचान छुपाकर इस तरह से जब गुमराह किया जा रहा है, तो परिवार का भी एक बड़ा अहम रोल इसमें कहीं ना कहीं संस्कारों को लेकर? देखो, मुसलमानों का इतिहास रहा है छल का, धोखे का। छल से ही उन्होंने हमारे देश के तमाम राजाओं को युद्ध में छल से ही मारा है। ईमानदारी से तो उनकी ताकत नहीं थी कि वो ईमानदारी से, धर्म से लड़के जीत लेते, छल किया। अब वो अपनी जाति छिपा करके, अपना मजहब छिपा करके, तिलक लगा करके और बहन बेटियों के साथ छल कर रहे हैं। तो छल करना, धोखा करना, ये शुरू से उनकी आदत रही है। इस आदत को हम हिंदू लोग नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ पाए। ये आँखों में पट्टी बंधे होने का भी एक कारण हो सकता है कि हम लोग अपनी पट्टी उतार नहीं पा रहे हैं और हम नहीं जान रहे हैं कि आतंकवादी कौन है, जान रहे हैं कि छल कौन कर रहा है, फिर भी हम अभी तक सावधान नहीं हो रहे हैं। ये हमारी अपनी भी कमी है। महाराज जी, एक बड़ी अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की जाति जनगणना को लेकर, यानी कि एक तरफ जहां बात चल रही थी कि समरसता का भाव लाना है, समानता का भाव लाना, तो सरकार ने फिर अब जाति जनगणना, तो आपको लगता है सरकार के कैसा उचित कदम है जाति जनगणना को लेकर जो अभी नया फैसला आया है? भाई, जातीय जनगणना तो देखिए समाज को बांटने का काम करेगी। फिर जातियों की लड़ाइयाँ होंगी कि हमारी जाति इतनी है, हमारी जाति इतनी है। तो इस जाति, जिस क्षेत्र में जिसकी अधिक जाति होगी, अधिक जनसंख्या होगी जाति वालों की, वो कम जाति वाली जनसंख्या वालों पे अत्याचार करेंगे। समाधान ये था कि हम ये देखें कि भारत में हिंदू कितने हैं, जनगणना हिंदुओं की कितनी है, मुसलमानों की कितनी है, कितनी आबादी मुसलमानों की है, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये देखा जाए। जातीय जनगणना तो वो राजनीति ही पैंतरा है, लेकिन देश के लिए तो बहुत हानिकारक है। देश के लिए हानिकारक जाति गणना। एक महाराज जी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी आया, उसको लेकर तमाम, एक बड़ा तबका जो मुस्लिम समुदाय का था उसके विरोध में था, कुछ मुस्लिम हमने देखे कि उनके पक्ष में समर्थन किया, लेकिन आप एक संत समाज किस दृष्टि से देखते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो पास किया गया है? बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। किसी की भी ज़मीन को हड़प लेना और किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, ये तो गलत था। और इस गलत के खिलाफ़ जो वर्तमान सरकार ने कार्य किया है वो अति सराहनीय है। मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य अच्छे हैं लगभग। अभी जो वक्फ बोर्ड पे कानून आया वो बढ़िया है।
पर ये जातीय जनगणना जो है ना, इसको थोड़ा सा समझ के कार्य करना चाहिए ताकि हम संगठित रहें, बटें ना। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपके साथ ही कहना चाहिए बागेश्वर पीठाधीश्वर जो हैं बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने यात्रा निकाली, आप उस यात्रा में हमने देखा शामिल भी हुए थे। तो हिंदू राष्ट्र जात पात की करो विदाई की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य जी हैं, युक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे और अब हिंदू गाँव की उन्होंने नींव रखी है। तो कहीं ना कहीं हाथी से चूहे पर आ गए, इस तरह की बात अभी युक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। कैसे संत समाज क्या कहेगा उसको लेकर? संतों का अपना अपना विचार होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कभी कुछ नहीं कहना चाहता। सबके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन राष्ट्र बने। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि सनातन राष्ट्र हो, क्योंकि 52 देश मुस्लिम देश हैं, तो एक देश से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है ना, हम हिंदू राष्ट्र होते, सनातनी होते, तो आज ये देखो लव जिहाद इत्यादि की, गौ हत्या की इत्यादि समस्याएं ना होती। एक अच्छी प्लानिंग हो सब प्रकार की कि हिंदू राष्ट्र होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, किन को क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह आज हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आज देखिए अभी बंगाल में मैं एक शहर की घटना टीवी पर देखा कि वहाँ किस तरह हिंदुओं पर बर्बरता वहाँ की वर्तमान सरकार के द्वारा हो रही है और किस तरह मुसलमान हिंदुओं पर हावी होकर के उनकी बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं। ये सब के सामने है, कोई नई बात नहीं है। तो हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा सकते हैं, सोच सकते हैं और एक अच्छे भारत की स्थापना कर सकते हैं जहाँ पर किसी का खून ना बहे, किसी प्रकार का हम खून बहा करके आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम शांति के साथ आगे जाना चाहते हैं। एक जो युक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी, उन्होंने ये भी कहा कि पहले से बहुत से गांव ऐसे जो हिंदू हैं, जहां बहुत से गांव ऐसे जहां पूरी तरह से हिंदू आबादी रहती है, उन्हें संरक्षित करने की वजह धीरेन्द्र शास्त्री एक नई राह पर चल दिए हैं कि हिंदू गांव बसाने के लिए उन्होंने नई प्लॉटिंग करके वहाँ पे बसाने की तैयारी चल रही है। हमारा गांव ऑलरेडी हिंदू गांव है, शुरू से लेके आज तक हमारे गांव में हिंदू ही हिंदू है। हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है कोई। तो हमारा गांव तो हम जब से होश संभाले तब से लेके आज तक हमारा गांव हिंदू ही है, हिंदू गांव है ये पूरा। संत समाज ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक बड़ी संत सभा की थी, वहाँ पर आप भी मौजूद थे। उसको लेकर क्या राय है संत समाज की ओर से और क्या किस तरह से प्रोसेस उसकी हो रही है? क्या बात कुछ हुई सरकार से सनातन बोर्ड को लेकर? सनातन देखो वक्फ बोर्ड चला गया ना, तो सनातन बोर्ड अब ठीक है अपनी जगह। संतों का क्या निर्णय हुआ होगा, संत लोग अपना निर्णय करेंगे और संतों के निर्णय के साथ हम सबको हैं। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड चला गया है तो फिर ठीक है, बाकी सनातन बोर्ड कहाँ तक पहुँचा उसकी बात अभी ये संत लोग जाने। अभी तो मैं बाहर कार्यक्रमों में हूँ, लेकिन इसकी अंदर की कोई बात मुझे अभी ज्ञात नहीं है। आपकी तरफ से बात करें तो आप किस तरह से चाहते हैं सनातन बोर्ड का निर्माण हो और क्या सरकार से मांग करेंगे अपनी ओर? यदि संत चाह रहे हैं तो मैं तो संतों के पीछे हूँ, मैं आगे नहीं हूँ। मैं अपनी कोई बात नहीं कहता, मैं अपना कुछ विचार हैं जो रखता हूँ, बाकी मैं तो संतों के पीछे हूँ। जो संत कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे, जो संत चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे और लेना चाहूँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी सुगबुगाहट देश में, कई लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इसे लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार हालांकि इस पर अभी कोई विचार नहीं करेगी। संत समाज की ओर से यदि माने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? जनसंख्या नियंत्रण तो होनी ही चाहिए। अब देखिए ना, हमारे देश में भूभाग तो उतना ही है, जल की व्यवस्थाएं, नदियाँ तो उतनी ही हैं, आबादी गति से बढ़ रही है कि वो आए कहाँ से। अब देखो यूरिया डीएपी किसानों की मजबूरी हो गई है डालना, क्योंकि पहले लोगों के पास खेती थी, लोग होते थे कम, तो गाय के गोबर की खाद से ही गुजारा हो जाता था, सात्विक खाते पीते थे। अब आबादी हो गई है ज़्यादा, तो खेत हैं उतने ही, तो उनको उगाने के लिए ज़बरदस्ती यूरिया डीएपी डाल के उगा रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उसको खवाना है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि खान पान की चीज़ें भी मिलावटी मिल रही हैं, शुद्धता ख़त्म हो गई है। इसलिए नियंत्रण तो ज़रूरी है। अति सर्वत्र वर्जयित, किसी भी चीज़ की अति ना हो, चाहे वो जनसंख्या की ही क्यों ना हो, है ना। तो जैसे खेत में कचरा हो जाने से उसे साफ किसान कर ही लेता है,
ऐसे समय रहते ही हम सबको जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनसंख्या को कंट्रोल कर ही लेना चाहिए। आपके सहयोगी, आपके साथी हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, वो लगातार कई मंचों से कहते हैं कि हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करें, जो कि चच्चा जो है उन्हें कहीं ना कहीं समुदाय विशेष को भी वो टारगेट करके बोलते हैं कि उनके इतने सारे बच्चे होते हैं, तो हिंदू भी अपनी जनसंख्या बढ़ाए। तो इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है और एक तरफ जनसंख्या बढ़ाने की बात भी संत समाज कहीं ना कहीं मन से करते हैं। ये तो बैलेंस है ना, वो 10 पैदा कर रहे हैं तो भाई कहना ही पड़ेगा कि तुम कम से कम 5 तो करो। यदि जनसंख्या नियंत्रण आ गया तो ये कहना बंद हो जाएगा, भाई जनसंख्या नहीं नियंत्रण कानून नहीं आ रहा है, वो 10-10 पैदा किए जा रहे हैं, तो आप भी तो कुछ करो। इसलिए ये बात बैलेंस बनाने की कि भाई बैलेंस बना रहे धरती का, कहीं धरती डगमगा ना जाए, एक पलड़े की तरफ झुक ना जाए, इसलिए संत लोग ऐसा बोलते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो फिर ठीक है, जिसका सरकार जितना निश्चित करेगी उतने ही बच्चे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, जो छोटे से गांव से निकलकर आज वृंदावन जैसे एक तीर्थ क्षेत्र पर अपना आश्रम बनाए हुए और बड़ी ख्याति प्राप्त है, जिन्हें लोग बड़े संख्या में, जिनके फॉलोअर्स हैं, लाखों मिलियनों में फॉलोअर्स हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, और उनके मोटिवेशनल वो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं जो वो विचार रखते हैं। और अभी हाल ही में उनकी जो कथा है, बात बता दूं मैं आपको, जबलपुर ज़िले की मझौली तहसील में जो उनकी जन्मस्थली रेउंझा गाँव है, वहाँ पर 3 मई से 9 मई तक कथा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। फिलहाल जो अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम विषयों पर अपनी बात की और लगातार इस तरह की बातों के लिए वह जाने जाते हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।